नमस्कार, मैं हूं चित्रंजन कुमार। आप देख रहे हैं हमारा न्यूज चैनल ट्रू न्यूज TNBR। दोस्तों, आज मैं चर्चा करने वाला हूं बिहार में जो खास करके यादव समुदाय के लोग जो दलित के साथ में, शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ में, अनुसूचित जाति के लोगों के साथ में उनका जो भेदभाव रवैया, उनका जो एक कह सकते हैं कि गुंडागर्दी वाला रवैया जो है। हालांकि मैं ये बात भी स्पष्ट कर दूं कि इस प्रकार के प्रत्येक यादव जाति के लोग नहीं होते हैं। कुछ वैसे लोग जो मनचले होते हैं, कुछ वैसे लोग जो अपने आप को गुंडा समझते हैं, कुछ वैसे लोग जो अपने आप को ताकतवर समझते हैं, कुछ वैसे लोग जो अपने आप को बहुत बड़ा कह सकते हैं कि वीर समझते हैं। हालांकि वो वीर होते नहीं है, वो सबसे बुजदिल और सबसे कायर होते हैं। जो वैसे लोग जो इस लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं, जो समाज में एकता और भाईचारा प्रेम में विश्वास रखते हैं, उन दलितों के साथ में ये जो गुंडाई कर रहे हैं, इससे अब हो क्या रहा है कि बिहार में जो आरजेडी जिसके बदौलत सत्ता में आई थी और जिसके बदौलत आज भी वो सत्ता में है, अब इसका जनाधार खिसकना शुरू हो गया है। जी हाँ, एक बार फिर से सुन लीजिए, आरजेडी का जनाधार अब खिसकना शुरू हो गया है। और इसमें खास करके मैं किसी और जाति की बात करूं या ना करूं, लेकिन दो जाति तो परफेक्टली मैं बात करूंगा कि चूंकि सबसे ज्यादा बिहार में अभी जो शोषण जुल्मकरण जो हो रहा है वो रविदास जाति के साथ, चमार जाति के साथ, और दूसरा मांझी अर्थात मुसहर जाति के साथ, और तीसरे नंबर पर कहा जाए तो पासवान जाति के साथ हो रहा है। हालांकि ये उन जगहों पर नहीं होता है जहां पर ये दलित बहुमत में होते हैं, उनकी बाहुल्यता होती है। उन जगहों पर ये अपने आप को वीर बनते हैं जहां पर दलित लोग जो होते हैं उनकी संख्या कम होती है, उनकी आबादी कम होती है। और ये जो इनके साथ कह रहे हैं, तो इस प्रकार के रवैया की वजह से ये लोग संकल्पित हुए हैं। इन्होंने दृढ़ संकल्प लिया है, निश्चय किया है कि अब किसी भी परिस्थिति में आरजेडी को अर्थात राष्ट्रीय जनता दल को वोट नहीं करेंगे। और अगर ये वोट नहीं करेंगे तो जो तेजस्वी बाबू का बिहार में जो मुख्यमंत्री बनने का सपना है, ये तो कभी पूर्ण होने वाला नहीं। जी हां, और इसके लिए खास करके जिम्मेवार मैं यहां के यादव समाज को नहीं कह रहा हूं, इसके लिए तेजस्वी जी भी पूर्ण रूप से जिम्मेवार हैं। क्योंकि हम लोग जो खबर चलाते हैं, करोड़ों करोड़ लोग देखते हैं, क्या ये खबर तेजस्वी जी के पास नहीं पहुंच रही है? जबकि टैग किया जाता है, इस खबर को जानबूझ करके तेजस्वी जी के पास, नीतीश जी के पास और बड़े बड़े मंत्रियों के पास में भेजा जाता है। क्या वो नहीं देख रहे? अगर तेजस्वी जी एक बार लाइव होकर के, एक बार अपने लोगों को ट्विटर पर जाकर के या जितने भी सोशल मीडिया है उस पर जाकर के अगर कह देंगे कि हमारे लोग इस प्रकार के काम को न करें, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार की घटना में काफी हद तक कमी आएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तेजस्वी जी सबको कह रहे कि ऐसे करो, लेकिन सवाल यहां यह है कि सत्ता में तो आप ही है ना। सवाल यहां यह है कि बिहार के हुक्मरानों में गिनती आप ही की है ना। ये घटना जो है, ये ताजा घटना, ये दुर्गा पूजा से संबंधित है। और मसौढ़ी तारेगना स्टेशन के पास में एक मसौढ़ी है, उसी को तारेगना और मसौढ़ी भी लोग कहते हैं, वहीं पर की यह घटना है। और संगत पर वो जगह का नाम है जहां पर मांझी समुदाय के लोग रहते हैं। और उन लोगों के साथ में यादव समुदाय के लोग जबरदस्ती दुर्गा पूजा में चंदा मांग रहे हैं। और जब वो दलित अपने आप को कह रहा है कि हम 200-400 कमाने वाले हैं, हमारे पास में उतना चंदा नहीं होगा, तो इनसे 5,000 कम से कम चंदा जबरदस्ती काट करके लिया जा रहा है। और जो नहीं दे रहे हैं उनके साथ, उनके बहन बेटियों के साथ, उनके महिलाओं के साथ मारपीट किया जा रहा है, घर में से खींच खींच करके मारा जा रहा है। यह है बिहार के सुशासन। क्या ये जो हो रहा है बिहार के लिए अच्छा हो रहा है? मैं समझता हूं कि अगर इस प्रकार की कार्रवाइयां नहीं रुकी तो बिहार तो सुलगेगा ही सुलगेगा। और जब यह बिहार जलने लगेगा ना, तो इस जद में बहुत सारे लोग आएंगे। मैं चाहता हूं कि बिहार ही नहीं, भारत का लोकतंत्र बचे, संवैधानिक मूल्यों का पालन हो, सारे लोग संविधान के दायरे में रह करके अपने काम को करें। अब अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो निश्चित तौर पर वैसे लोगों का जगह जेल में होना चाहिए, जो तेजस्वी जी और नीतीश जी की सरकार शायद नहीं कर पा रही। मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि आए दिनों
मैं जहां भी जाता हूं मेरे पास ज्यादातर दलितों की ही खबर आती है और खास करके वो बताते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अभी आप देखिए, घटनास्थल पर हमारे कुछ रिपोर्टर्स लोग गए थे, मीडिया वाले भाई लोग गए थे, उनसे वार्ता किए और वार्ता करने के बाद मामला क्या है, वहां के राजकुमार मांझी जो वहां एक कह सकते हैं कि समाज सेवी हैं, सोशल वर्कर हैं, समाज को लीड करता है, वो क्या कह रहे हैं और वहां की महिलाएं किस प्रकार की बात कर रहे हैं, इस बात को आप देखिए। और एक बात हाँ जरूरी है, जो लोग हमारे खबर को देख रहे हैं, आपसे मेरा निवेदन है कि इसी प्रकार के समाज के ज्वलंत मुद्दों के साथ हम आपके बीच में उपस्थित होते हैं। हमारा मिशन और हमारा उद्देश्य होता है कि समाज में खासकर दलितों को शोषण, जुल्म, अत्याचार जो हो रही है उसमें कमी आए और वैसे लोगों को भी न्याय मिले और वैसे लोगों को भी मान सम्मान के साथ जीवन जीने का हक और अधिकार मिले। यही हमारा प्रयास है। अगर इस प्रयास में आप हमारा साथ हैं तो मेरा निवेदन है कि जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो में लगा कि वाकई में इसको इंसाफ मिलना चाहिए तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि इस न्याय में आपका भी योगदान हो। और अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल आप सुनिए इस वीडियो में क्या कहा जा रहा है। ये महिला थाना में पहुंचे हैं, क्या मामला है, किस लिए पहुंच गए हैं, हम बात करेंगे। क्या नाम है? नहीं नाम जानते हैं, सबको तो हमको पहचानता है, राजकुमार मांझी। राजकुमार मांझी जी, आपके हाँ। साथ क्या हो गया? मेरे साथ नहीं हुआ है, मेरे समाज के साथ हुआ है। हाँ। बहुत बुरा हाल हुआ है। क्या हो इन ये जितने भी लोग हैं सब मसौड़ी विधानसभा क्षेत्र से आए हुए हैं, संगत पर मुसरी बोलता है, वहाँ से आए हुए हैं। इन लोगों को चंदा के नाम पर रंगदारी वसूला जा रहा है। मतलब वहाँ के बगल में यादव जी रहते हैं, यादव जी आते हैं 4 बजे भोर में तो 9 बजे रात के। गांव का नाम महाराज चक है, जो वहाँ के यादव लोग हैं, तो वो लोग 10 गो 20 गो आते हैं, ऐसे संख्या भारी संख्या में 4 बजे भोर में आते हैं, 9 बजे रात के आते हैं और कहते हैं कि चंदा दो, दुर्गा पूजा के चंदा दो। चंदा के नाम पर वहाँ रंगदारी वसूला जा रहा है। चंदा का मतलब होता है स्वेच्छा से अपना चंदा देता है। जैसे मैं हमारा जितना बना तो उतना देम, हम गरीब आदमी ही आए, 500 रुपये रोज कमाए तो 200 बना तो 200 देम, 500 बना तो 500 देम। जैसा आदमी वैसा देना चाहिए। लेकिन वहाँ का यादव कुछ कहता है एक घर से हमको 5,000 चाहिए तो 10,000 चाहिए, अगर कोई नहीं देगा तो खींच के मार रहा है। यादव साहब, ये सब यादव खींच के मार रहा है। किसका चंदा लेते हैं? ये देखिए प्रूफ है मेरे पास, ये प्रूफ है। ये 3,000 ये आदमी गोर हाथ जोड़ा है ना, हाँ। सुरेंद्र मांझी नाम है इसका। ये पूरा गोर पर है कि भैया हम उतना ना कमाए से हमारा माफ कर, इतना के ना काटा। तब जाके देखिए 3,000 रुपया इसको काटा है। एगो आव है, यहाँ है मंगल चौधरी, खाली दलित दलित के साथ हो रहा है यहाँ। वहाँ पे मुसर है, डोम है, पासी है, कहार है, ये सब जो इतना है ना, हाँ ज्यादा आबादी बढ़ गया है इसलिए आप लोग को सताया जा रहा है क्या? 14% यादव सब हो गया। आबादी बढ़ गया, वो भी हो सकता है। एक कारण ये भी है कि सत्ता में है यादव जी, ये भी है। एगो ये देखिए 3,000 रुपया, देखिए मतलब हमारे पास आप, proof है। मतलब अरे इनका वो आरोप वीडियो है। मेरे पास हाँ, एगो मेरे पास वीडियो भी है, उसमें आपको दे देंगे। वो लड़का को मार के ठेहुना फोड़ दिया है, माथा फाड़ दिया है, मारपीट भी करता है। पूरा अरे मारपीट करता है, छेड़खानी करता है, घर में से जौची तौची उठा के लेकर चल जाता है सब कि नहीं देगा चंदा रे। महिलाओं को सब भरपेट जैसे तैसे अभद्र टिप्पणी, जाति सूचक गाली देना, देख सब जाता रहे ना। सब यादवे थे। हाँ, सुनिए एक बात और बताना चाहेंगे कि जितना मांझी समाज है ना, यादव जी के कट्टर वोटर हैं। ठीक है, लालू यादव को बहुत मानते हैं मांझी समाज। लालू यादव गरीबों के मसीहा है ही। यही तो हम भी बोलते हैं, कई को वीडियो में बोले हैं लालू यादव पक्का मसीहा है, बहुत वोट मारते हैं। लेकिन लालू यादव के ही लोग, यादव समाज के लोग लालू यादव को बदनाम करने के फेर में लगे हुए, बदनाम कर रहे हैं। ऐसे करेंगे तो हम कह रहे हैं कि आने वाला चुनाव जो विधानसभा है और लोकसभा चुनाव है, उसमें कोई भी मांझी समाज आरजेडी को वोट नहीं देगा। वोट आप लोग दीजिएगा आरजेडी को।